वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइज आज की। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, टॉपिक होगा हमारा 9th क्लास का। क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक हो गया बेटा? ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जो पार्टिकल्स थे ना, मैटर्स के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। लास्ट दो वीडियो में हमने क्या करा था? एक्टिविटी 1, ओके बेटा, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 करी थी। ठीक है बेटा? तो देखो, एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता लगा था कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स है ना, वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्या है बेटा? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक हो गया? और जितने भी जो भी वाटर के बीच में स्पेस होता है वो उसमें ऑक्युपाई करके, वो जो जितने भी पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स है उसमें ऑक्युपाई करके क्लियरली स्मूथली सरफेस बनाते हैं। ठीक है बेटा? इतनी बात पता लग गई थी हमें एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड को करने से। जैसे मान लो हम चाय बनाते हैं तो उसमें भी जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं वाटर में। ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अब देखो, अब हम ये पता करते हैं कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक पता करते हैं इन पार्टिकल्स का, तो क्या बात पता करते हैं साइमल्टेनियसली। इसका मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ओके बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं। ठीक हो गया? कॉन्टिन्यूअसली मूव होते हैं। ठीक हो गया बेटा? अब देखो, शुरू की दो एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि जो पार्टिकल्स के कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक हो गया? वाटर में। ओके, अब इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करके हमें ये बात पता लगेगी बेटा, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो देखो, इसको पता करने के लिए कि क्या वाकई में पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं या नहीं, इसको करने के लिए एक एक्टिविटी शो करते हैं। तो एक्टिविटी का नाम है बेटा, एक्टिविटी में क्या करेंगे बेटा, हम एक अनलिट, मतलब बिना जली हुई, ठीक हो गया, इंसेंस की स्टिक लेंगे। ठीक है बेटा? इंसेंस की स्टिक, मान लो ये हमारा क्लासरूम है। ठीक हो गया? तो इस क्लासरूम के कॉर्नर पे मैं ये रख दूंगा अनलिट इंसेंस स्टिक। क्या रख दूंगा बेटा? अनलिट इंसेंस की स्टिक रख दूंगा। ठीक हो गया? फिर एक बच्चा जाएगा और उसके पास जाएगा। ठीक हो गया? फिर वो क्या करेगा? स्मेल ऑब्जर्व करेगा, तो उसको स्मेल आएगी। ठीक हो गया? इसका मतलब अभी भी उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं बट कम मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब मैं क्या करता हूं, उसको लिट कर देता हूं, मतलब उस इंसेंस के स्टिक को जला देता हूं। ठीक हो गया? फिर देखो, फिर क्या होगा, उसकी जो सुगंध है ना बेटा, वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब क्या हुआ बेटा, उसमें काइनेटिक एनर्जी पसेस थी और उसमें पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब मैंने क्या करा बेटा, उसको जलाया, तो क्या होगा, जलाने से टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करने लग गई। तो चारों पूरे क्लास में हमारी क्या होगी, सुगंध फैल गई उसकी अगरबत्ती की। ठीक हो गया बेटा? तो इसका मतलब इससे ये पता लगा बेटा, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके, कि as we rise the temperature, the kinetic energy of the matter of the particles are faster हो गई। ठीक हो गया? क्योंकि बढ़ गई। इससे ये बात पता लगा कि जो पार्टिकल्स मैटर के थे ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और पूरे क्लास में उसकी सुगंध फैल जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? एक्टिविटी बेटा समझ में आई आपको या नहीं? तो इससे कंक्लूजन ये निकला, इस एक्टिविटी से कंक्लूजन निकला, the conclusion of this activity। क्या कंक्लूजन निकला बेटा इस एक्टिविटी से? as we rise the temperature, okay बेटा, rise the temperature, as we rise the temperature, the kinetic energy of particles also increases। is it clear or not? तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स थे ना मैटर के, therefore, ओके बेटा जी, therefore the particles
ऑफ मैटर, ओके बेटा, देयरफॉर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स क्या हो गए बेटा, आर कंटिन्यूअस मूविंग, आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, कॉन्टिन्यूअस मूव करने लग गए। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा, ये एक्टिविटी आपको समझ में आई। बस क्या हुआ, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जितने भी पार्टिकल्स वो पजेस कर रहा था वो पूरी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब कंटिन्यूअस मूव करने लग गए पूरे क्लास में। तो इससे मुझे ये पता लगा एज वी राइज द टेम्परेचर द kinetic energy of the molecules also increases and it is spread out throughout the class. Is it clear or not? एक्टिविटी समझ में आ गई बेटा? तो इसी के साथ यही ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।